दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराएंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हुआ। उनके पिता का नाम किंकर मुखर्जी था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी माता राजलक्ष्मी थी, जो एक गृहिणी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से हुई। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। 13 जुलाई 1957 ईस्वी को उन्होंने शुभ्रा मुखर्जी से शादी की। उनके 2 पुत्र और एक पुत्री हुई। अगर उनके राजनीतिक करियर के बारे में बात करें, जुलाई 1969 ईस्वी में वे पहली बार राज्यसभा सदस्य बने। उसके बाद 1982 से 1989 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और सन 1982 ईस्वी में भारत के वित्त मंत्री चुने गए। सन 1986 ईस्वी में राजीव गांधी से मतभेद के चलते वे कांग्रेस पार्टी से निकाले गए और बाद में प्रणब मुखर्जी ने अलग से नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन बाद में 1989 ईस्वी में राजीव गांधी से समझौता होने पर उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। उन्होंने पीवी नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 96 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। सन 2004 ईस्वी में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और सदन में उन्हें रक्षा मंत्री का पद दिया गया। जनवरी 2001 ईस्वी में वे वित्त मंत्री बने और जुलाई 2009 ईस्वी में चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने वाले वे पहले वित्त मंत्री भी बने और चुनाव के बाद सरकार का पहला बजट भी पेश किया। जून 2012 ईस्वी में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। उसके बाद जुलाई 2012 ईस्वी में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो वे विजयी हुए और देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। जून 2018 ईस्वी में देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति बने जिन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम को संबोधित किया। 2019 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में कई अहम फैसले किए, चाहे वो कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेनन जैसे आतंकवादियों को फांसी की सजा हो या चाहे दुष्कर्म पीड़ितों को फांसी की सजा हो। दोस्तों, अपने जीवन के आखिरी दिनों में प्रणब मुखर्जी को बीमारी की हालत में 10 अगस्त 2020 ईस्वी को दिल्ली कैंट स्थित सेना के आरआर हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया था, जिसकी सर्जरी हुई थी और उसी दिन वे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। आखिरकार 31 अगस्त की शाम को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी अंतिम सांस ली और वे इस संसार को अलविदा कह गए। दोस्तों, इसी प्रकार की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।